गाइस आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली, फिर उसकी प्रैक्टिस ही करनी है। तो कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपका पूरा चैप्टर सॉर्टेड है, और ये कॉन्सेप्ट आपने मिस आउट कर दिया तो पूरा चैप्टर खराब। तो ये 5 मिनट है बहुत आसान, लेकिन आपके लिए बहुत कीमती। अगर आपने ध्यान से सुनी मेरी बात तो पूरा चैप्टर सॉर्टेड है, और अगर आपने बातें करते रह गए, फोन पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये 5 मिनट खराब होते ही आपका पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा और ये दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट है। पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से मेरी बात को सुने कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्चुअली चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बस प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, इफ एंड बट्स रह गए दिमाग में, तो ये चैप्टर कभी सॉर्ट नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना। हुआ क्या, मैंने कहा मैं और अंबानी इक्वल पार्टनर्स हैं, बोले तो 50-50, एंड दोनों समझदार हैं, इसीलिए हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेट असाइड कर लेते हैं एज रिजर्व। कंसिडरिंग द फैक्ट कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, तो प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा सेट असाइड कर दो एज रिजर्व। क्या मैं बोल सकता हूं ये लविश और अंबानी पुराने प्रॉफिट्स कुछ इकट्ठा करते जा रहे हैं, हर साल के प्रॉफिट में से कुछ इकट्ठा करते जा रहे हैं? तो मैंने बोला इन्होंने कितना इकट्ठा कर लिया, लेट्स से ये इनका पिगी बैंक है, ये पिगी बैंक है, ऊपर से यहां पे पैसे डालने की जगह है, ठीक है, हमारा पिगी बैंक है, और इसमें पड़ा है 1 लाख रुपए। ये लविश और अंबानी का कंबाइंड पिगी बैंक है, दोनों का म्यूचुअल पिगी बैंक है, और इसमें कितना पड़ा है? 1 लाख रुपए। ये क्या है? ये हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा सेट असाइड करा हुआ रिजर्व है। क्या मैं बोल सकता हूं 1 लाख रुपए जो पिगी बैंक में पड़ा है लविश अंबानी का, ये इन दोनों ने आपस में बांटा नहीं, सेट असाइड कर लिया था बिजनेस की अनसर्टेनिटी सोचते हुए? बोलो गाइस, इस पिगी बैंक में लविश का कितना? 50,000। अंबानी का कितना? 50,000। इस पिगी बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और कुछ साल बात आगे बढ़ी। सर आगे बढ़ी तो बात क्या हुआ? मैंने कहा कुछ टाइम बाद कुछ सिनेरियो सामने आए, या तो लविश ने एडिशनल कंट्रीब्यूशन दिया कैपिटल के नाम से, वर्कलोड के नाम से, या अंबानी ने थोड़ा अपना हाथ कम करना चाहा बिजनेस में, उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली। ड्रॉइंग्स भी दो तरीके से होती हैं, उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, हिज फिक्स कैपिटल। तो किसी भी सिनेरियो में ये बात निकल के आई कि लविश ने बोला मैं अपना शेयर इस बिजनेस में बढ़ाना चाहता हूं, अंबानी कह रहा बहुत बढ़िया मैं कम करना चाहता हूं। अंबानी अपना इस बिजनेस में हिस्सा कम करना चाह रहा है, और मैं अपना बिजनेस इस हिस्से में, मैं अपना हिस्सा इस बिजनेस में बढ़ाना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत? तो डिसाइड ये हुआ कि कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर दिन जाके डिसाइड हुआ कि लविश और अंबानी अब 75-25 पार्टनर रहेंगे, कोई दिक्कत? लविश और अंबानी 50-50 पार्टनर्स थे, और इन्होंने उस ड्यूरेशन में कुछ प्रॉफिट सेट असाइड करा था एज रिजर्व। कितना पैसा सेट असाइड करा हुआ था? इस 1 लाख में लविश का 50, अंबानी का 50। मैं कह रहा हूं कुछ साल बाद ऑन अ पर्टिकुलर डे दे डिसाइडेड कि लविश एक्स्ट्रा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, अंबानी अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, वर्कलोड लविश अपना बढ़ा रहा है, अंबानी कम कर रहा है। अंबानी कहीं ना कहीं अपना शेयर इस बिजनेस में कम करना चाह रहा है। तो अगर अंबानी का कम होगा तो मेरा बढ़ेगा, या मेरा बढ़ेगा तो अंबानी का कम होगा। ऑब्वियसली 100% शेयर है, पहले 50-50 था, अब मेरा बढ़ रहा है तो अंबानी का कम होगा। अंबानी का कम हो रहा है तो बट ऑब्वियस मेरा शेयर बढ़ेगा। अब बात यह हुई, क्या अभी भी इस गुल्लक में अभी भी पड़े हुए हैं पुराने प्रॉफिट्स कितने के? 1 लाख के। और कुछ टाइम बाद अंबानी ने बात बोल दी कि यार मैं ना जा रहा हूं, मेरा हिसाब कर दे। अंबानी वांट्स टू टेक रिटायरमेंट। कुछ टाइम बाद, इसके भी कुछ टाइम बाद, ठीक है, इसके भी कुछ टाइम बाद अंबानी ने बात बोल दी, अंबानी वांट्स टू रिटायर, कि भाई मेरा हिसाब कर दे। ठीक है, घर में काम वाली होती ना, और मैं जा रही हूं मेरा हिसाब कर दो। काम वाली को अंबानी जी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम बोला अंबानी जी कह रहे मेरा हिसाब कर दो, मैं जा रहा हूं छोड़ के, मैं रिटायर होना चाह रहा हूं इस पार्टनरशिप फर्म से, आप मेरा हिसाब कर दो। आप बताएं अंबानी जी क्या मांगेंगे? सबसे पहले तो अपनी कैपिटल, और फिर अंबानी जी बोलेंगे भाई गुल्लक में हम दोनों का कंबाइंड पड़ा हुआ है, अब क्योंकि मैं छोड़ के जा रहा हूं तो गुल्लक तोड़ के भाई मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, कोई दिक्कत? जो रिटायरिंग पार्टनर है एक तो वो अपनी कैपिटल मांगेगा, बट ऑब्वियसली बात, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन वापस मांगेगा कि भाई मैंने जो कैपिटल लगाई थी, मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई थी, सब कुछ जो भी मेरी कैपिटल का बैलेंस है वो मेरे को दे दो। और रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा गुल्लक को तोड़ो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने कहा ठीक है अंबानी जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेशियो हमारा 75-25 चल ही रहा था,
अंबानी जी गुल्लक मैं तोड़ रहा हूं, ये पकड़ो 25,000। अंबानी ये क्या होगा मेरे साथ? मैंने कहा अंबानी जी 75-25 पार्टनर है हम, गुल्लक टूट रही है, 25,000 का आपका शेयर है। इस सिनेरियो को ना दिमाग में समझो कि हुआ क्या है। प्लीज फोकस करेंगे सब भाई, जाग जा नहीं तो मैं जगाता हूं। इधर फोकस। लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स हैं, बोले तो 50-50। इन्होंने उस ड्यूरेशन में प्रॉफिट का कुछ शेयर सेट असाइड करा एज रिजर्व, बांटा नहीं आपस में, बिजनेस पर्पस से, बिजनेस की अनसर्टेनिटी सोचते हुए सेट असाइड कर दिया एज रिजर्व, गुल्लक में डाल दिया 1 लाख रुपए। फिर लेट्स से 3 साल बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की बात आई, लविश ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दी, अंबानी ने कुछ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर लिया, वर्कलोड में चेंज आया, किसी भी रीजन की वजह से अंबानी ने अपना शेयर कम करा तो लविश का शेयर बढ़ गया, मेरा शेयर 25% बढ़ गया, अंबानी का शेयर 25% घट गया, गुल्लक वही पड़ी हुई है जिसमें 1 लाख थे और अभी भी 1 लाख है। क्या आप सोच पा रहे हो? गुल्लक वही पड़ी हुई है जिसमें 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है। फिर लेट से 2 साल बाद अंबानी जी बोल रहे आई वांट टू रिटायर। यार मेरे को पता लग ही रहा था, उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था मेरा शेयर कम कर, अब वो कह रहे मैं आई वांट टू रिटायर। मैंने कहा ठीक है अंबानी जी, ज्यादा पीछे नहीं जाते, हमारा रेशियो 75-25 चल रहा है। मैंने कहा ठीक है अंबानी जी, ज्यादा पीछे क्यों जा रहे हो, हमारा रेशियो 75-25 चल रहा है, ये पकड़ो आपकी कैपिटल, ये गुल्लक मैंने तोड़ दी, ये पकड़ो 25,000। अंबानी जी लड़ लिए। अंबानी जी क्यों लड़ लिए? कह रहे गुल्लक में जो पैसा पड़ा है ना वो पुराने कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं, जो पुराने रेशियो के हिसाब से था। अगर ये 1 लाख लविश और अंबानी गुल्लक में ना डालते तो 50-50 मिलता इन दोनों को। अगर ये 1 लाख का प्रॉफिट लविश और अंबानी गुल्लक में नहीं डालते, रिजर्व नहीं बनाते, तो इन दोनों को 50-50 मिलता। अब वो आगे चल के रेशियो चेंज हो गया, रिटायरमेंट तक बात चली गई, तो अंबानी बोले मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने कहा अंबानी जी तो पहले बताना था ना, जब रेशियो चेंज हो रहा था तब बोलते, अब क्या रिटायरमेंट के टाइम पे बोल रहे हो? अंबानी जी को लगा यार मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो गाइस बात ये निकल के आई कि ऐसा धोखा ना हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे ऐसा धोखा ना हो, इसलिए जिस दिन पीएसआर चेंज हो रहा है उस दिन आपको कुछ करना पड़ेगा। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन कुछ करना पड़ेगा। सर क्या करना है? मैंने कहा जो एडमिशन में सीखा है डिट्टो वही करना है, बांट दो। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, बोले तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। गाइस ये जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 1 लाख का, आप जब एडमिशन में एंट्री करते थे तो क्या जर्नल एंट्री बोल दो, जनरल रिजर्व बांट दो। 1 लाख रुपए बांट दो। क्या एडमिशन में यही सीखा था? तो अब बैकग्राउंड में आओ। अब अंबानी थोड़ा सा टाइम मशीन पीछे लेके आया, कह रहा भाई इस दिन पीएसआर चेंज हो रहा है। अंबानी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अंबानी क्या बोल रहा है, भाई तू गुल्लक तोड़, पहले पीएसआर चेंज कर रहा है। लविश कह क्या पीएसआर ही तो चेंज कर रहे, गुल्लक नहीं नहीं तू गुल्लक तोड़। अंबानी को रिटायरमेंट के टाइम पे तू तंग करेगा मेरे को, तू नया रेशियो कर रहा है जिसमें तेरा 25% गेन हो चुका है, मैं 25% अपना शेयर सैक्रिफाइस कर चुका हूं। नए रेशियो के हिसाब से लविश 25% गेन कर चुका है, अंबानी 25% अपना शेयर सैक्रिफाइस कर चुका है। तो अंबानी क्या बोल रहा है भाई, वो लविश बोल रहा है यार कोई पार्टनर आ तो रहा नहीं, क्यों तोड़ रहे गुल्लक? अंबानी कह रहा है तू गुल्लक तोड़, रिटायरमेंट के टाइम पे तंग करेगा। तो गाइस सिनेरियो वही जो आपने एडमिशन में सीखा था, जब नया पार्टनर आता है तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाता है। वैसे ही डिट्टो सेम, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट देते हैं। वही सेम बात मैंने इस चैप्टर में इंप्लीमेंट कर दी कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करने की बात आए कि प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही है तो भी पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दो, गुल्लक तोड़ो बांट दो। क्यों? आपको झंझट समझ में आ गई। अगर ये 50-50 नहीं बटा तो कल को अंबानी के साथ रिटायरमेंट के टाइम पे धोखा हो सकता है। तुमने तो रेशियो चेंज कर दिया। गाइस एक बात समझो ना, जो 1 लाख का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो लविश और अंबानी ने तब कमाया था जब वो 50-50 पार्टनर थे। जो 1 लाख का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है इन्होंने रिजर्व बनाया था तब जब ये दोनों इक्वल पार्टनर थे, 50-50 पार्टनर थे। अब रेशियो बाद में चेंज हो गया, अब रेशियो बाद में चेंज हो गया, बट ये 1 लाख जो पड़ा है इसमें वो तो 50-50 है। रेशियो चेंज हो गया तो पुराना रेशियो तो फ्यूचर के लिए चेंज हुआ ना, पुराने पड़े हुए प्रॉफिट में थोड़ी नया रेशियो लगा दोगे। जो 75-25 हुआ है
वो फ्यूचर के लिए हुआ है कि अब जो 75-25 हो गया, अब जो फ्यूचर में कमाएंगे वो 75-25। जो पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट है वो तो 50-50 था। तो अंबानी ने बोला भाई तू गुल्लक अभी तोड़ दे, तेरा भरोसा नहीं है, अभी गुल्लक बांट लेते हैं, आगे चल के रिजर्व और बना लेंगे। बोलो गाइस कोई दिक्कत? तो जो आपने एडमिशन में सीखा था कि नए पार्टनर के आने से पहले पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट देते हैं, वही पीएसआर चेंज करते वक्त, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करते वक्त पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। कल को रिटायरमेंट के टाइम पे झगड़ा हो सकता है कि भाई रेशो तो चेंज हो चुका था, अब तो तेरे गुल्लक में रिजर्व में इतना हिस्सा है। क्या बात समझ पाए? रीजनिंग क्लियर हुई? ध्यान से तो बात यह निकल के आई, ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पड़ा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। किस किस नाम से? नाम बोलो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे पड़ा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। किस किस नाम से? इट कैन बी द नेम ऑफ पीएनएल, पीएनएल अकाउंट, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर रिजर्व। रिजर्व का एक सिनोनिम है फंड, प्रोविडेंट फंड नहीं। रिजर्व का एक सिनोनिम है फंड, प्रोविडेंट फंड नहीं। एंड रिजर्व कैन बी अ जनरल रिजर्व और अ स्पेसिफिक रिजर्व। क्या ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं? तो आपने सीखा, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में सीखा, जब भी कोई पार्टनर आ रहा है, लेट्स से इसका टोटल अमाउंट है 1 लाख। टोटल अमाउंट क्या है? 1 लाख। वही सिनेरियो, लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। लेट्स से इलॉन आ रहा है, लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स, इलॉन आ रहा है। तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में बांट लेते हैं। बोलो गाइस एंट्री क्या हो जाएगी? एडमिशन के सिनेरियो में एंट्री क्या करते हो? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1 लाख, पीएन नाम से पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व, बांट दो। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट बांट दो पुराने रेशो में। नया पार्टनर आ रहा है, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट बांट दो पुराने रेशो में। नए पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, ये पुराना प्रॉफिट है, ये पुराने रेशो में बटेगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी? 2। कोई डाउट गाइस? बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? अब क्या सेम चीज हमने कहा कि जब आप चेंज कर रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या सेम एंट्री अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1 लाख टू लविश कैपिटल टू अंबानीज कैपिटल 50 के 50 के, क्या सेम एंट्री होगी? आपको इसकी रीजनिंग समझ में आई कि ऐसी एंट्री क्यों हो रही है? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुका है। अगर आप पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में नहीं बांटते तो वो गलती से नए रेशियो में कंटिन्यू हो जाएगा। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में नहीं बांटोगे तो पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू हो जाएगा। नए रेशियो में तो नया प्रॉफिट होना चाहिए ना, पुराना प्रॉफिट कैसे नए रेशियो में कंटिन्यू कर लोगे? और कल को रिटायरमेंट के टाइम पे झगड़ा हो सकता है। तो वो झगड़ा अवॉइड करने के लिए गुल्लक पीएसआर चेंज करते वक्त तोड़ दो, पुराने रेशियो में बांट लो। कोई दिक्कत? अभी रुको, ये चीज समझ में आ गई गाइस? जब रिटायरमेंट होगी, अगर रिटायरमेंट का टॉपिक आया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सर हम तो एडमिशन पीएसआर कर रहे थे, रिटायरमेंट सेम, मैं कह रहा, वो कह रहा मेरा हिसाब कर दो, वो क्या बोलेगा? गुल्लक तोड़ो, पुराने रेशो में बांट दो। गाइस क्या रिटायरमेंट में भी यही एंट्री होगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1 लाख टू लविश कैपिटल 50 के टू अंबानीज कैपिटल 50 के, हाँ या ना? सर क्या बात कर रहे हो? जो कॉन्सेप्ट हमने एडमिशन में सीखा वो सेम चेंज इन पीएसआर में है। हाँ, वो सेम रिटायरमेंट में। हाँ, नया पार्टनर आ रहा है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। पीएसआर चेंज हो रहा है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। कोई छोड़ के जा रहा है तो जो भी पुराना प्रॉफिट है पुराने रेशो में बांट दो। सेम कॉन्सेप्ट। रिटायरमेंट के डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं चेंज इन पीएसआर के डेप्थ में। ये हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अभी नहीं देख रहे, लेकिन ये डिट्टो सेम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना बात ये निकल के आई, प्लीज बहुत ध्यान से सुने। क्या एक्चुअल में ये बांटा या भूल गए? भूल गए थे, भूल गए थे, भूल गए थे बांटना। तो गाइस बात यह निकल के आई। मैं दूसरा एक सिनेरियो सामने रख रहा हूं, आप मेरी हेल्प करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे। पहली बात, अंबानी जी ने क्या बोली? पीएसआर चेंज होते वक्त अंबानी जी ने क्या बोला? कि गुल्लक तोड़ो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करते वक्त अंबानी जी ने बोला कि भाई मेरा शेयर कम हो रहा है, कल को तू बोले गुल्लक में भी तुम्हारा कम शेयर है। अंबानी जी ने, प्लीज बहुत ध्यान से,
प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होते वक्त अंबानी जी ने यह बात रखी, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होते वक्त अंबानी जी ने यह बात रखी कि भाई 1 लाख पुराना प्रॉफिट है, इसको पुराने रेशो में बांट लेते हैं, कल को तू नए रेशो में इसको कंटिन्यू कर ले और बाद में बोले कि इसमें 1 लाख में मेरे को 50 नहीं 25 ही मिलेगा, तो ये वाला मैटर ना आए, इसलिए बांट लो। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे बांट लेते हैं, वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करते वक्त बांट लो, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, लविश अंबानी 50-50 और अब कितना हो गया था 75-25, गुल्लक में कितना था, ये कंटिन्यू चल रहा था, गुल्लक में 1 लाख कंटिन्यू चल रहा था, यहां पे पीएसआर चेंज हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अंबानी जी ने क्या बोला, बांट लो, ये गुल्लक तोड़ो और ये पुराने रेशो में बांट लो। तो आपके सामने एक एंट्री आ गई, ऑप्शन 1, सर ऑप्शन अभी बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1 क्या करो, इसको बांट दो, क्या एंट्री हो गई, जनरल रिजर्व डेबिट 1 लाख टू लविश कैपिटल टू अंबानी कैपिटल 50-50, ऑप्शन 2, रुक जा ब्रो, ऑप्शन 2 आप लोग ही बताएंगे, जिसने पढ़ रखा है वो नहीं बताएगा, जिसने स्कूल में कभी कुछ सुना हुआ है वो नहीं बताएगा, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, मेरे पास जवाब आ गया था पिछले बैच में, उस बच्चे से जवाब आया जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा था, उसने ही बोल दिया, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा यार गुल्लक नहीं तोड़ रहे, ध्यान से सुनो, गुल्लक में पैसा कितना पड़ा है, लविश का 50, अंबानी का 50, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, अब कल को अंबानी रिटायर होगा तो हो सकता है उसको मैं बोलूं भाई तेरा 25 मेरा 75, तो ये सिचुएशन ना हो, अंबानी जी ने बोला भाई गुल्लक तोड़ पुराने रेशियो में बांट ले, गाइस हैंड रेस करेंगे, अंबानी, मैं उसको बोल रहा हूं नहीं नहीं गुल्लक नहीं तोड़ेंगे, तो अंबानी जी बोलता है तो फिर तुक्का मारना आपने, मैंने अंबानी जी को बोला, मैंने कहा नहीं नहीं यार गुल्लक मत तोड़ो, गुल्लक मत तोड़ो, रिजर्व को मत डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको पड़े रहने दो, बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटीज है। अंबानी जी ने बोला तो फिर ये कर, तो फिर ये क्या कर, हैंड रेस करेंगे, तो फिर ऐसा कुछ कर, किसी ने नहीं, जिसने दिव्या बताएगा भाई, बहुत बढ़िया, वो कहेगा मेरी बात सुनो, वो मेरी बात सुनेंगे प्लीज, वो क्या कहेगा कि भाई ऐसा है, जिस दिन पीएसआर चेंज हो रहा है ना, तेरा 25 का फायदा हो रहा है, मेरा 25 का नुकसान हो रहा है, तू मेरे को 25,000 दे दे, इस गुल्लक को नए रेशो में कंटिन्यू कर ले। बोलो भाई, अंबानी जी लविश को क्या बोल रहे हैं, कह रहे अगर तुझे गुल्लक नहीं तोड़नी, अगर तू कंटिन्यू करना चाह रहा है रिजर्व को, इस बात को समझे, अंबानी जी लविश को बोल रहे हैं अगर तुझे गुल्लक नहीं तोड़नी, तू कंटिन्यू करना चाह रहा है रिजर्व को नए रेशो में, तो ऐसा कर 25 मेरे को अभी दे दे, कि कल को जब मैं रिटायर हूं तो मेरा गुल्लक में 25 का ही शेयर है, मैं 25 तेरे से पीएसआर चेंज वाले दिन ले चुका था। क्या बात समझ पाए, बोलो गाइस, क्या ये बात सबको समझ में आई, पक्का, किस किस को 100% क्लियर कि हाँ भाई, अगर, हाँ एक और बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, देखो लविश का इस गुल्लक में शेयर कितना है 50, लेकिन पीएसआर चेंज होने के बाद लविश बोल रहा है मेरा कितना 75, तो लविश का गुल्लक में शेयर गेन बढ़ कैसे गया यार, गुल्लक तेरी 50-50 थी, तू 75 कैसे कर सकता है, ये पुराना प्रॉफिट है, उसको नए रेशो में कैसे कंसीडर कर सकता है। तो अंबानी जी ने बोला या तो गुल्लक तोड़ पुराने रेशो में बांट ले, या फिर अगर गुल्लक को कंटिन्यू करना है नए रेशो में, तो भाई तेरा 25 का फायदा हो रहा है, मेरा 25 का नुकसान हो रहा है, तू मेरे को 25 दे दे, कहानी खत्म। ठीक है, इस बात को समझ गए। अंबानी जी ने 2 ऑप्शन रखे, या तो गुल्लक तोड़ पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दे, या फिर अगर पुराने पड़े हुए प्रॉफिट को आप नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो, ये सही नहीं है वैसे आइडियली, आप पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो, जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाह रहे, गुल्लक नहीं तोड़ना चाह रहे, तो भाई तेरा 25 का फायदा हो रहा है, तू गेन कर रहा है, मेरा 25 का नुकसान हो रहा है, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तू मेरे को 25,000 अभी दे दे, कल को रिटायरमेंट के टाइम पे मेरा 25% शेयर, मेरा 25,000 मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा बाकी बचा हुआ 25 में तेरे से पहले ही ले चुका था। क्या बात समझ पाए, बोलो भाई 100% क्लियर, किस किस को 100% क्लियर, कि भाई पूरा क्लियर है, 99 पे हैंड रेस मत करना, समझ आ गया। तो गाइस ऑप्शन 2 में अंबानी जी ने बोला लविश तू मेरे को 25 दे दे, हैंड रेस करेंगे फॉर द जर्नल एंट्री, आशीष जर्नल एंट्री बताओ, तो बोलो गाइस 2 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन 1
जो एडमिशन में करते वही कर दिया, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दिया। ऑप्शन 2 पीएसआर में एक ऑप्शन 2 मिल रहा है जो एडमिशन में नहीं होता। ऑप्शन 1 एडमिशन के टाइम पे जो करते हो वो सेम कर दो, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। ऑप्शन 2 पीएसआर में क्या मिल रहा है, अगर आप नहीं बांटना चाह रहे, आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो पुराने प्रॉफिट्स को नए रेशो में, अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो पुराने पड़े हुए प्रॉफिट्स को, पुराने जनरल रिजर्व को, जब 50-50 शेयर था उस वाले प्रॉफिट को नए रेशो में, तो कल को झगड़ा ना हो। इसी दिन जिसको मुनाफा हुआ है वो अपना सैक्रिफाइस जिसने किया है उसको कंपनसेट कर देगा एडिक्वेटली, ताकि आगे चल के झगड़ा ना हो। रेशियो चेंज होने की वजह से लविश का गुल्लक में हिस्सा 75 हो गया, 25 का गेन। अंबानी का गुल्लक में हिस्सा 25 हो गया, 25 का सैक्रिफाइस। तो गेनिंग पार्टनर लविश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एडिक्वेटली कंपनसेट कर दे तो वो नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए तैयार है। कल को अंबानी रिटायर होता है तो उसको कितना मिलेगा, 25। और क्या वो झगड़ा करेगा, नहीं, वो 25 पीएसआर चेंज होते वक्त पहले ही ले चुका था। कहानी समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई सबको? ध्यान से सुनेंगे, एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। अबे मेरी स्पाइरल मार गई, कोई स्पाइरल देना। हाँ जी, मेरे पास एक ही पड़ा है, ये देख ले चलता है तो। मिल गई। अरे हाँ, मैं मंगवाता हूं, आग प्रिंट हो गई है, मैं लेके आनी है। गाइस सामने देखिए, अब एक चीज पहले ध्यान से सुन लो, जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी उनके लिए आसान है, जिन्होंने नहीं ली हुई वो एक बात सुन लो। ये बातें जो परसेंटेज में गिवन है ये फ्रैक्शन में होंगी। अच्छा मैं चाह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, एक सेकंड सुन लो। ऑप्शन 1 जो एडमिशन में करते वो कर दो, पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। ऑप्शन 2 अगर पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू कर रहे हो तो नए रेशो की वजह से किसी को गेन हो रहा है और कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से कंपनसेट कर दे तो पुराना प्रॉफिट भी नए रेशो में कंटिन्यू किया जा सकता है। बोलो गाइस कोई डाउट? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं। ऑनलाइन समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऑनलाइन को रिप्लाई नहीं आया? हेलो हेलो, बहुत बढ़िया। इधर सुनो, इधर सुनेंगे ध्यान से गाइस। एक छोटा सा इशू जो मैं एड्रेस कर रहा हूं, ये लिखा है 50-50, ये लिखा है 75-25, ये परसेंटेज में नहीं होगा, ये फ्रैक्शन में होगा। ध्यान से सुनना, मैं आपकी हेल्प करता हूं। क्या मैं 50-50 को क्या बोल सकता हूं, 1:1? क्या मैं 75-25 को क्या बोल रहे थे, 7:7.5:2.5? बस हो गया, क्या बात समझ में आई? 50-50 1:1 इक्वल पार्टनर्स, 50-50 1:1 इक्वल पार्टनर्स। अब कितना, 75-25, 25 3 75, तो 3:1 का रेशियो है। गाइस अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो ओल्ड माइनस न्यू, लविश का पहले कितना था, लविश परसेंटेज, लविश का पहले कितना था 50%, अब कितना है? क्या ये जो आया -25 में ये लविश का गेन है? भाई सुन, जब तू ओल्ड, सुनना ध्यान से, मेरा पहले 50 था अब मेरा 75 है, मैं ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं तो माइनस में आ रहा है, बट मैंने एक्चुअल में तो गेन ही किया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, माइनस में आ रहा तो वो गेन है आपका। न्यू माइनस ओल्ड करता तो पॉजिटिव में आता, वो भी गेन ही होता। सोच पा रहे हैं नहीं? कोई डाउट किसी को? पहले कितना था 50%, अब कितना है 75%। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप 75 - 25 करके उसको 25 का गेन बोल दो। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो -25 आ रहा है, ये गेन है। न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो तो वो प्लस में आ रहा है, गेन है। कोई डाउट? आगे गाइस, अंबानी का पहले कितना था, अब कितना है? ये क्या है गाइस? ये परसेंटेज में था, फ्रैक्शन में बात करेंगे, फ्रैक्शन में बात करेंगे। हाँ जी, लविश का पहले कितना था, अब कितना है?
नलाइक्स। लविश का पहले कितना था 1/2, अब कितना है 3/4। तो फ्रैक्शन में करूं, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। चलो मैं डायरेक्ट कर दूं, नहीं करके जाऊं, ले भाई 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, ये आ गया। गाइस -1/4 क्या गेन है सैक्रिफाइस? तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं और वो माइनस में आंसर आ रहा है, वो गेन है। ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को? आगे फिर अंबानी का पॉजिटिव में आ रहा है, ये क्या है? अब ध्यान से सुनना, चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये हो, हम तो फ्रैक्शन में खेलेंगे। गाइस अमाउंट अंडर कंसिडरेशन, गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 1 लाख। तो 1 लाख का 25% लविश गेन कर रहा है और अंबानी सैक्रिफाइस कर रहा है। अमाउंट अंडर कंसिडरेशन, गुल्लक में पैसा कितना पड़ा है? 1 लाख। 1 लाख का 25% लविश गेन कर रहा है और 25% अंबानी सैक्रिफाइस कर रहा है। सब साथ, 1 लाख का 25% लविश गेन कर रहा है और 1 लाख का 25% अंबानी सैक्रिफाइस कर रहा है। बोले तो 25,000 लविश का गेन हो रहा है, 25,000 अंबानी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बोल दिया गया लविश तू अंबानी को 25,000 दे दे, तभी इस गुल्लक को नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए रेडी होंगे। कोई डाउट? बोलो गाइस। 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन एडमिशन का सिनेरियो, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। दूसरा ऑप्शन, अगर आप पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ढंग से एडिक्वेटली कंपनसेट कर दे। तो आपने क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू करके, परसेंटेज में तो नहीं गिवन होगा, वो तो बहुत आसान है, फ्रैक्शन में गिवन होगा। फ्रैक्शन में ओल्ड माइनस न्यू करोगे, माइनस में आएगा गेन। सुन लो, अभी कई लोग गलत करने वाले। ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो माइनस में आएगा गेन और प्लस में आएगा सैक्रिफाइस। तो एंट्री सीधा बना देना, गेन डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर अपनी जेब से देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कोई दिक्कत? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लविश टू अंबानी कितना देगा? अमाउंट अंडर कंसिडरेशन 1 लाख है, 25%, 25,000 का गेन है लविश का, 25%, 25,000 का सैक्रिफाइस है अंबानी, लविश टू अंबानी 25। क्या यहां पे 1/4 भी यही आएगा? 1 लाख का 1/4, 25,000 गेन किया लविश ने और 25,000 सैक्रिफाइस किया अंबानी ने। ये आपकी एंट्री आ गई। कोई दिक्कत? अभी नहीं, वहां मत जाओ, अभी रुको रुको, क्वेश्चन पे चलते पहले, गुडविल में मत जाओ अभी। यहां तक सॉर्टेड? कोई डाउट? गाइस क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो माइनस में आ रहा है, बट ऑब्वियसली बात, एक बात बताओ, पहले 50 था अब 75 हो गया है, ओल्ड माइनस न्यू करो तो माइनस में आएगा ना, और तुम्हारा शेयर बढ़ा तो गेन है। पहले 50 था अब 75 है, ऐसे सोचो। लविश का ओल्ड, सुन लो, लविश का ओल्ड 50, न्यू 75। तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे, 50 माइनस 75 करोगे, -25 आएगा और लविश ने एक्चुअली में 25 का गेन किया है। तो हमने कंक्लूजन्स कुछ निकाले अपनी अंडरस्टैंडिंग से। कोई दिक्कत? गाइस ध्यान से सुनना, 73 पे आइए, सुन लो क्वेश्चन मेरे सामने देखो गाइस, सामने देखिए। एक सेकेंड, सामने देखे गाइस, सुन लो। 3 पार्टनर्स XYZ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और रिजर्व में पड़ा था कितना 54। गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? कोई अगर नया पार्टनर आ रहा है तो गुल्लक को तोड़ो, पुराने रेशियो में बांट लो। PSR चेंज कर रहे हो तो भी गुल्लक को तोड़ो, पुराने रेशियो में बांट लो। बोलो गाइस, कोई नया पार्टनर आ रहा है, गुल्लक को तोड़ो, पुराने रेशियो में बांट लो, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं PSR चेंज हो रहा है, सेम थिंग, कि रिटायरमेंट के टाइम पे कोई झगड़ा ना हो, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट लो। गाइस XYZ का पुराना रेशियो 5:3:2 और गुल्लक में पड़ा है 54, नया रेशियो हो रहा है 4:3:2। सुनो, ऑप्शन 1, दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल। इसका मतलब कि गुल्लक को तोड़ो और पुराने रेशियो में बांट लो। ये एंट्री करेंगे सब, मैं चेक करने आ रहा हूं।
गुल्लक को तोड़ो, पुराने रेशो में बांट लो। जो आप एडमिशन में करते वही करना है। नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। गुल्लक को तोड़ो, पुराने रेशो में बांट लो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। हो गई एंट्री? बहुत बढ़िया। एंट्री बोलेंगे जनरल रिजर्व डेबिट कितना? 2x 2y 2z 5:3:2 बोले तो 27,16,200। पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो। जो एडमिशन में करते थे वही पीएसआर चेंज के टाइम पे कर लो, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, पुराने रेशो में बंटना चाहिए। नए रेशो में कंटिन्यू करोगे तो आगे चल के झगड़े हो सकते हैं। कोई दिक्कत? अब सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। सेकंड ऑप्शन में बोला दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल एंड दे प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। ये जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, तो जिसका फायदा हो रहा है वो नुकसान वाले को कंपनसेट कर दे, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे। तो हम इस गुल्लक को नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। गाइस क्या करना है आपने? ये ओल्ड है, ये न्यू है, एक्स वाई जेड तीनों का फ्रैक्शन में गेन और सैक्रिफाइस निकालो जल्दी। कौन मेरी हेल्प कर रहा है? एक्स का ओल्ड कितना है? ये तो ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 जो हम खेल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू कितना है? ये 45 माइनस थोड़ी आएगा यहां पे। ये कितना आ गया? ये क्या है? ये गेन है सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस है। वाई था कितना? 3/10 है कितना? कितना आ गया? ये क्या है? गेन। Z 2/10 -2/9 -2/90 गेन। गेनिंग पार्टनर्स की जेबों से निकालो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जेब में दो, तभी पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए एग्री करेंगे। गाइस मैं कह रहा हूं बिना अमाउंट के एंट्री क्या बन जाएगी? वाइज कैपिटल, जेड कैपिटल, 2x कैपिटल। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे, तब जाके हम पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करने देंगे। अब सुनो निकलेगा कैसे। ये आपने फ्रैक्शन निकाल लिए। अमाउंट अंडर कंसिडरेशन कितना है गाइस? 54,000 का 5/90 कर लो, 3/90 कर लो, 2/90 कर लो, कहानी खत्म। अमाउंट अंडर कंसिडरेशन इज 54,000। 54 का 5/90 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, और 3/90 और 2/90 ये गेन कर रहे हैं। बस आप गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे, नए रेशो में कंटिन्यू के लिए रेडी। आ गया 1800। गाइस 100% क्लियर है तो हैंड रेस करना, 99 पे नहीं। 100% क्लियर है तो हैंड रेस करेंगे। एक सेकेंड गाइस, अगर 100% क्लियर है तो हैंड रेस करें, 99 पे नहीं। पक्का सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? हाँ 54,000 इंटू 5/90 ब्रो। आपने 532 नहीं करना, आपने फ्रैक्शन उठाना है पूरा। वो नहीं करना, आपने पूरा फ्रैक्शन उठाना है। कोई डाउट? भाई मिनट रुक जाओ, नया कॉन्सेप्ट है। जाओ जल्दी जाके, जल्दी जाके। हाँ
ये देखो कैसे दिखा रहे हैं, मैं आपके सामने शो करता हूं। एक सेकंड ब्रो यार, ये देखो इधर एक बार सामने देखे, प्रेजेंटेशन देख लो गाइस, प्रेजेंटेशन देखें। एक्स का ओल्ड माइनस न्यू करा, ये उसका सैक्रिफाइस आ गया। वाई का ओल्ड माइनस न्यू किया, ये उसका गेन आ गया। जेड का ओल्ड माइनस न्यू किया, गेन आ गया। ये परसेंटेज में गिवन होता तो हमें बेटर समझ में आता है, परसेंटेज की जगह फ्रैक्शंस है, बस इतनी सी बात। मैं कह रहा हूं जब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही है, अगर किसी का बढ़ रहा है तो बट ऑफिस किसी का कम हो रहा होगा, किसी को गेन हो रहा है तो कोई सैक्रिफाइस कर रहा होगा। आप देखो ना, इसका नेट में गेन कितना है, 5/90, इन दोनों का नेट सैक्रिफाइस उतना ही है, 5/90। अगर एक बंदा 5/90 गेन कर रहा है, ये 5/90 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 3/90 2/90 दो गेन कर रहे हैं, तो 5/90 का टोटल सैक्रिफाइस है, तो 5/90 का टोटल गेन है। क्या कोई डाउट पूछो? यही है, बुक की प्रेजेंटेशन है। ये आ गया गेन और सैक्रिफाइस। अब ध्यान से सुनना, दो ऑप्शन, या तो पुराने प्रॉफिट को पुराने रेशो में बांट लो जैसे एडमिशन के टाइम पे करते थे, वही पीएसआर चेंज के टाइम पे, या फिर चेंज इन पीएसआर में ऑप्शन। अगर आप पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो रिटायरमेंट के टाइम पे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एडिक्वेटली कंपनसेट कर दे, ताकि वो नया रेशो, वो पुराना प्रॉफिट भी नए रेशो में कंटिन्यू किया जा सके। सोच पा रहे हैं? ध्यान से सुनना, सुन ले, फोकस। मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, और मेरे को बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा किसने कौन सा पकड़ा और किसने नहीं। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये एक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह अभी मैं तुमको जादू कहूंगा, ये भी ऐसी होगा, तुम हैरान हो जाओगे, ये एंट्री कहां कहां लग रही है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक एंट्री करनी होती है, एक एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, 6 मार्कर जर्नल एंट्री, उसकी वर्किंग बहुत ज्यादा होती है। सुन लो गाइस, कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर करो, सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लो, जो आप एडमिशन के टाइम पे करते थे, पीएसआर चेंज करते वक्त वही करो, ताकि आगे चल के कोई झगड़ा ना हो। पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लो, जो आप एडमिशन के टाइम पे करते थे, वही पीएसआर चेंज करते टाइम करो, ताकि आगे चल के रिटायरमेंट के टाइम पे कोई झगड़ा ना हो। लेकिन अगर आप गुल्लक को नहीं बांटना चाह रहे, पुराने पड़े प्रॉफिट को पड़े रहने देना चाह रहे हो, अब पुराना प्रॉफिट तो है तो पुराने रेशो का, आप नए रेशो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो जब नए पुराने को नए से कंपेयर करें रेशो को, तो पता लगेगा कि कोई गेन कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। अब जो बंदा गेन कर रहा है, वो अगर सैक्रिफाइसिंग पर्सन को कंपनसेट कर देता है कि भाई पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करने दे भाई, अगर एडिक्वेट कंपनसेशन मिल जाता है तो फिर पुराना प्रॉफिट भी नए रेशो में कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे अब नए रेशो में कंटिन्यू हो गया, 1 लाख कंटिन्यू हो गया, अंबानी कह रहा है हाँ भाई मेरा 25 ही बनता है। क्यों? क्योंकि 25 में उसको पीएसआर चेंज करते वक्त दे चुका था। अंबानी रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा हाँ भैया 1 लाख में मेरा 25 ही है। क्यों? क्योंकि वो 25 पीएसआर चेंज के टाइम पे ले चुका था। क्या बात समझ में आती है? ध्यान से सुनेंगे गाइस, जर्नल एंट्री आ गई, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे, कितना अमाउंट अंडर कंसिडरेशन वाज 54,000। ये फ्रैक्शन में आया, गेन और सैक्रिफाइस 54 को इनसे मल्टीप्लाई करना है, और ये आ गई आपकी जर्नल एंट्री। ये क्या था? बांट दो, जो एडमिशन में करते हो बांट दो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे। चलो मेरी एक बात सुनेंगे, क्या अब पीएसआर चेंज के बाद जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नजर आएगा या नहीं? डूब मरो, इस वाली एंट्री में बोल रहा हूं, सुनो, ऑप्शन 1 में जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ऑप्शन 2 में जनरल रिजर्व एज इट इज पड़ा हुआ है। ऑप्शन 1 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट दो, आपने जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में बांट दिया, अब वो बैलेंस शीट में नहीं नजर आएगा। ऑप्शन 2 जनरल रिजर्व को कंटिन्यू करो, पुरानी चीज को नए रेशो में कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे तो कोई इशू नहीं। क्या बात समझ पाए? सोचो ना, आप सोचो, सुनना, मैंने और आपने गुल्लक में 50-50 हजार डाला, कल को अब मेरा शेयर चेंज हो रहा है, अब मैं कहूं मेरा गुल्लक में 75 है, सुनो, मैंने और आपने गुल्लक में 50-50 डाला, अब कल को मैंने बोला कि भाई अब हम चेंज कर रहे हैं, अब कल को गुल्लक टूटेगी तो मेरा 75 तेरा 25, तो आप कब मानोगे? भाई 25 अभी दे दे, तब मान लूंगा। क्या बात समझ पाए? मैंने और आपने गुल्लक में 50-50 डाला, मैंने बोला अब रेशियो चेंज कर रहे हैं, गुल्लक टूटेगी तो मेरा 75 तुम्हारा 25, क्या तुम मान जाओगे? नहीं,
आप बोलोगे कि भाई अभी 25 दे दे और इस बात को मैं एग्री कर लेता हूं, तू मेरे को अभी 25 दे दे, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को अभी कंपनसेट कर दे एडिक्वेटली, तो मैं पुराने प्रॉफिट्स को भी नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए रेडी। कोई डाउट किसी को? पक्का क्लियर हो गया अभी 100%? ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, वो परसेंटेज में था, वो क्लियरली विजिबली समझ में आ रहा था कॉन्सेप्ट, यहां पे फ्रैक्शंस हैं इसलिए थोड़ा सा दिखता नहीं है। तो ओल्ड माइनस न्यू करो, आपको गेन और सैक्रिफाइस पता लगेगा, और अमाउंट पकड़ लो। 54 का टोटल अमाउंट है, अमाउंट अंडर कंसिडरेशन, ये 54 का 5/90 सैक्रिफाइस कर रहा है, इसकी जेब में कम हो रहा है ये, ठीक है, क्योंकि नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है तो इसका कम हो जाएगा शेयर। तो ये कह रहा है मेरे को अभी दे दो, तुम मेरे को अभी इतना दे दो, तो फिर नए रेशो में कंटिन्यू करने के लिए तैयार। अच्छा एक चीज दिखाऊं, चलो एक जादू दिखाता हूं। अगर कल को सोचो धंधा बंद हो रहा है, एक बार सोचना, आपके चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन, सर कहां चले गए आप, धंधा बंद हो रहा है तो क्या करोगे, बांटोगे ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बांट दोगे ना। गाइस जब धंधा बंद हो रहा है, ये 54 कैसे बटेगा, नए रेशो में, एक बार बांटना फटाफट कोई। मैं ऐसे ही बता देता हूं, एक चीज देखना, इसका कितना कम हो गया, इसका कितना कम हुआ, उसको 3 पहले मिल गया था। सोचो नए रेशो में देखें तो इसको कितना कम मिल रहा है, ये मिल गया, ले मैंने आपको वेरीफाई करा दिया। इसको कितना ज्यादा मिल रहा है, ले इससे पहले ले लिया, इसको ज्यादा मिल रहा है, इससे पहले ले लिया था पीएसआर चेंज कराते वक्त। क्या वेरीफाई हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये देखो 1800 ज्यादा मिल रहा है इसको बाद में, लेकिन हमने इससे पहले ले लिया था। इनका बनता इतना इतना है, नए रेशो के हिसाब से इतना इतना हो जाएगा। तो मैंने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बुलाई थी वो मैंने वेरीफाई भी करा दी। कोई डाउट? गाइस ध्यान से सुनना, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपने बनाया रीवैल अकाउंट, हाँ जी रीवैल याद कराओ, रीवैल डेबिट साइड पे क्या आता है, नुकसान कब होता है, एसेट कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे क्या आता है, फायदा, फायदा कब होता है, गलत आया आंसर, देख तेरी 32 ही मैं निकालता हूं, ज्यादा हंसी आ रही है, नालायक। कोई डाउट किसी को? रीवैल इज नथिंग बट पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। रीवैल अकाउंट, प्लीज ध्यान से, रीवैल अकाउंट इज नथिंग बट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रितिका प्लीज फोकस, रीवैल अकाउंट इज नथिंग बट अ पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट कम हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी घट गई। मैंने कहा लेट से नेट में गेन आ गया 1 लाख, लविश अंबानी 50-50, क्या करते हो, रीवैल, कोई दिक्कत? गाइस ध्यान से सुनना, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करने की बात आई, ध्यान से, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करने की बात आई। लविश अंबानी इक्वल पार्टनर्स हैं, दोनों ने मिलकर लैंड खरीदा था 50 लाख का, वो हो गया 50 करोड़ का जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रही है। तो क्या जो रीवैल आपने एडमिशन के टाइम पे सीखा था, क्या डिट्टो सेम आपको पीएसआर चेंज करते वक्त करना पड़ेगा? सोचो ना, लविश अंबानी ने मिलकर लैंड खरीदा कितने का, 50 लाख का, जिस दिन पीएसआर चेंज करने की बात हो रही है 5-6-7 साल बाद, वो लैंड कितने का है, 50 करोड़ का। अब अगर लविश का 75 हो गया तो कल को वो लैंड में 75% हिस्सा मांगेगा। तो अंबानी ने बोला भाई रीवैल कर लेते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को करेक्टली वैल्यू कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के सारे एसेट्स में तेरा 75% हिस्सा हो गया, लेकिन जो गेन हुआ है लैंड का वो तो हम दोनों साथ में 50-50 थे तब हुआ है ना। जो लैंड की वैल्यू में एप्रिसिएशन आया, जो गेन हुआ लैंड की एप्रिशिएटेड वैल्यू की वजह से, वो तो हम दोनों का 50-50 है ना। कल को तू बोले लैंड मेरा 75, तो सारा गेन 75% गेन तू खा जाएगा। तो गाइस जो आपने एडमिशन में सीखा था डिट्टो सेम रीवैल आपको पीएसआर चेंज के वक्त बताना है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, रीवैल आपको एडमिशन से समझाता बेटर समझ में आता या इस पॉइंट से समझाता बेटर समझ में आता? एडमिशन से। समझो इस बात को कि एडमिशन पहले क्यों उठाया गया। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपकी बुक में पहले पीएसआर है, लेकिन एडमिशन के सिनेरियो से आपको समझ में आया कि मेरे को रीवैल क्यों बनाना है,
मेरे को अपडेटेड कैपिटल निकालनी है सामने वाले को प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताने के लिए कि उसको कितनी लानी है। अब वही रिवाल की सिचुएशन जब मैं चेंज इन टीएसआर में रिलेट करो, आप इंस्टेंटली समझ पा रहे हो। अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता तो वो खराब हो जाता। तो इसीलिए हमने एडमिशन से रिवाल को समझा। अब वो रिवाल का कॉन्सेप्ट एज इट इज पीएसआर चेंज में भी लग रहा है। क्यों लग रहा है? रीजनिंग क्लियर हुई? अब तो गाइस, रिवाल जो एडमिशन के टाइम पे बनाते थे रिवाल डिट्टो सेम, जो एडमिशन के टाइम पे बनाते थे रिवाल डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं है। गेन आया, बांट दो पुराने रेशो में। यहां पे एक और ऑप्शन आया, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। पार्टनर्स ने डिसाइड करा कोई आ तो रहा नहीं, माना कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आ चुका है, बट कोई एडमिशन तो हो नहीं रहा। इन्होंने कहा लेट्स नॉट ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू कर लेते हैं। जो गेन हुआ है, 1 लाख का गेन हुआ है, जिस दिन पीएसआर चेंज हो रहा है 1 लाख का गेन निकल के आ रहा है, इसको रफली कैलकुलेट कर लो। जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ है उस दिन करेक्ट वैल्यूएशन पे, रीवैल्यूएशन पे 1 लाख का गेन आ रहा है, इसको रफली कैलकुलेट कर लो और इसको एसेट्स और लायबिलिटीज को बिना ऑल्टर करे पुरानी वैल्यूज पे ही कंटिन्यू कर लो। सर मतलब मैं कह रहा हूं ये रीवैल को बिना कंसिडर, गेन को पुरानी एसेट लायबिलिटी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गेन को नए रेशो में कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। क्या अभी अभी जो आपने सीखा कि अगर पुराने प्रॉफिट्स को नए रेशो में कंटिन्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करें। अगर पुराने प्रॉफिट को नए रेशो में कंटिन्यू करना है तो क्या करना पड़ेगा? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे। तो ये पुराना रिवाल का गेन है, ये तो हम दोनों होल्ड कर रहे थे जब 50-50 था, तो ये पुराना रिवाल का गेन है, या तो बांट लो पुराने रेशो में, और अगर आप रिवाल गेन को इग्नोर करके नहीं बांटना चाह रहे तो अगेन क्या करें? गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करें। तो ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो एसेट्स और लायबिलिटीज बिना ऑल्टर हुए उसी वैल्यू पे कंटिन्यू रखी जाए, बट गेन तो एक्चुअल में है, वो रफली कैलकुलेट होगा और यहां पे एंट्री हो जाएगी क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बोले तो लविश कैपिटल टू अंबानी कैपिटल, कितना? 25-25। क्या बात समझ में आई? हाँ है ना? इस बात को रियलाइज करो। चलो स्टोरी के थ्रू समझो। लविश अंबानी पार्टनर्स लैंड खरीदा 50 लाख का, 10 साल हो गए हैं, 50-50 पार्टनर, लविश और अंबानी पार्टनर इक्वल पार्टनर्स, लविश और अंबानी पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स, 50-50 लैंड खरीदा 50 लाख का, 10 साल हो गए, 50 करोड़ का हो गया। तो 50 करोड़ में आधा फायदा लविश का, आधा अंबानी का। तो रिवाल में जो भी फायदा होता है पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ता है। अब वो कह रहे हैं यार लैंड को ना 50 का ही लिखे रहने दे। क्या बात हो रही है? लविश कह रहा है, सुनो, लविश कह रहा है लैंड को 50 लाख पे ही लिखे रहने दे, कोई एडमिशन तो हो नहीं रहा, क्यों ही नई वैल्यू कंसीडर करनी है, लैंड को उतने पे लिखे रहने दे जितने का पहले लिखा हुआ था पास्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा है? 50 लाख का लिखा, 50 का लिखे रहने दे। अंबानी बोल रहा है बट भाई लैंड इतने का तो नहीं है ना, एक्चुअल में इस दिन अगर लैंड की वैल्यू देखी जाए तो गेन हो चुका है। अब तू नए रेशो में कंटिन्यू करने की बात कर रहा है, कल को थोड़े टाइम बाद, लेट्स से 6 महीने बाद तू रिटायरमेंट की बात करे या डिसोल्यूशन की बात करे, धंधा बंद करने की बात करे, तू तो पूरे लैंड के गेन का 75% खा जाएगा। तू तो पूरे लैंड का गेन का, जो लैंड का गेन हुआ उसका 75% खा जाएगा कि रेशियो 75-75 है, 75-25 है। तो उसने वही बात रखी कि कल को कोई झगड़ा नहीं चाहिए, अगर आप इस गेन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, रिवाल बना के गेन निकाल के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू में कंटिन्यू कर रहे हो, बट गेन तो एक्चुअल में है, रफली कैलकुलेट होगा और हम इसका क्या करेंगे? गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलो गाइस, ध्यान से सुनना, मैं आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। हम 6 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं पीएसआर का, और इसको करते ही चैप्टर खत्म भी हो जाता है। एक बार देखें, क्वेश्चन देखेंगे गाइस, जितना मैं बोलूंगा उतना करना है, जितना मैं बोलूंगा उतना ही करना है, ध्यान से सुन लो। पेज नंबर 80 पे है, इधर फोकस।
प्लीज सामने देखो गाइस, सामने देखे, जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुनो, नहीं तो नहीं होगा। 6 मार्कर क्वेश्चन है, नया चैप्टर है। सर हमें तो नया नहीं लग रहा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, नया नहीं लग रहा, क्योंकि एडमिशन के ही कॉन्सेप्ट 95% कॉपी पेस्टेड है। सामने देखें, 3 पार्टनर्स ए, बी और सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ये पीएसआर को चेंज करके 4:2 करना चाह रहे हैं। 3 पार्टनर्स एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बैलेंस शीट उस दिन की जिस दिन ये पीएसआर चेंज करके 4:2 करना चाह रहे हैं। क्या बैलेंस शीट में कुछ यूनिक दिख रहा है? जनरल साहब, सर पुराना प्रॉफिट पड़ा है, सर बांट दो पुराने रेशियो। मैंने कहा जल्दी मत करो, एडमिशन में तो बांट देते हैं बिना सोचे समझे, यहां पे एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। स्टॉक को इतने पे ले आओ, मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दो, प्रोविजन बना दो, बिल्डिंग को एप्रिशिएट कर दो, लायबिलिटी क्रेडिटर नॉट लाइकली टू बी पेड। गाइस पहले 5 पॉइंट, रीवैल अकाउंट ड्रॉ करो, रीवैल अकाउंट ड्रॉ करो, मैं चेक करने आ रहा हूं। रीवैल का आंसर कोई चिल्लाएगा नहीं, मेरे को कैलकुलेटर पे चेक करा सकते हो, बहुत ही आसान, जो एडमिशन में सीखा डिट्टो सेम। भाई हल्ला मत करो आंसर का, मैं आ रहा हूं चेक करने। थर्ड पॉइंट लिखा है कि प्रोविजन बनाना है डेटर का 5%, डेटर का 5%, 44 का 5%, 2200। करेक्ट। क्यों भाई, कैसी बातें कर रहे हो? यहां फंडामेंटल्स कहां से आ गया बीच में? करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट, करेक्ट। आंसर मत चिल्लाना प्लीज। करेक्ट, करेक्ट, गलत, करेक्ट। जिनका रीवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, ब्रॉट डाउन डालो, रीवैल बांट दो, आगे कुछ मत करना। जिनका रीवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो। भाई 2200 आएगा, 5%। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ हाँ, चेक कराओ जल्दी। क्रेडिटर उधर आएगा, नॉट लाइकली टू पेड, फायदा हो गया। रीवैल ठीक है, नहीं भाई तो डबल अमाउंट का फर्क पड़ गया ना, दिमाग लगा। करेक्ट, गलत, देख चेक करो। करेक्ट, बस यही है। करेक्ट, करेक्ट। जिनका रीवैल हो गया ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेक्ट, करेक्ट, ड्रॉ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रॉट डाउन डालो, रीवैल डाल दो और रुक जाओ। बस बहुत बढ़िया। करेक्ट। जिनका रीवैल हो गया, करेक्ट, जिनका रीवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, ब्रॉट डाउन डालो और रीवैल का इंपैक्ट डाल दो। डाल दिया, हो गया। इसको फटाफट करा यार, रीवैल का इंपैक्ट डाल दिया, रीवैल का इंपैक्ट डालो फटाफट, जल्दी करो, स्पीड पकड़ो थोड़ी सी। आ गया, आ गया, जल्दी करो। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो, ब्रॉट डाउन डालो, रीवैल का इंपैक्ट, ब्रॉट डाउन डालो, रीवैल का इंपैक्ट, जल्दी करो। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो। आ रहा आ रहा हूं, आ रहा हूं, जल्दी करना, थोड़ा हाथ चला जल्दी। पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करो जल्दी। अभी नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। नहीं दिख रहा, सही है ये, बांटो। ओल्ड रेशियो जैसे एडमिशन, सेम एडमिशन, उसके बाद रुक जाओ। हो गया, जल्दी करना। ब्रॉट डाउन डाल, रीवैल बाट, सही है। हाँ, ब्रॉट डाउन डालो, रीवैल बांटो, जल्दी जल्दी। हो गया, ब्रॉट डाउन डालो कैपिटल का, रीवैल बांटो जल्दी जल्दी, जो एडमिशन में करते थे डिट्टो सेम। हो गया, नहीं नहीं, बस यहीं तक रुक जाओ। गाइस यहां तक चेक करें, किस किस का रीवैल आ गया? 14,400, 14,400, सबका आ गया, बहुत बढ़िया। सामने देखेंगे, क्या आप लोगों ने यहां तक सॉल्व कर दिया है?
बोलो गाइस, यहां तक हो गया? यहां तक हो गया? एक बार कंफर्म कर दें। यहां तक हो गया? कंफर्म कर दें। क्या हुआ बताओ? कोई डाउट? अब सुनो, यहां तक हो गया ना? अब सुनो प्लीज ध्यान से, इधर फोकस। यही क्वेश्चन करना हमने, इसी का एक बस एक्सटेंडेड पार्ट है, यही क्वेश्चन करना है आज, दैट्स इट। इसको समझेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इस यहां पे कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। सर ये तो हमने कुछ किया ही नहीं, जो हम एडमिशन के टाइम पे रिवैल बना के गेन बांटते थे हमने वही किया है। बिल्कुल हमने डिट्टो सेम वही करा है। ये 6 मार्क का चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही एडमिशन जैसा है सर। हाँ अभी देख रहे हैं। यहां तक कोई डाउट किसी को? सुनना, ये पैराग्राफ रीड कर रहे हैं हम आराम से। जो जल्दीबाजी में जनरल रिजर्व बांट देते हैं, जनरल रिजर्व बांट देते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा। देखो जनरल रिजर्व, क्या हमने दो ऑप्शंस कंसीडर करे, या तो पुराने रेशो में बांट दो या फिर कंटिन्यू कर रहे हो तो दो ऑप्शंस। जनरल रिजर्व के लिए दो ऑप्शंस, या तो पुराने रेशो में बांट दो या फिर कंटिन्यू करो नए रेशो में बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करेगा। कोई दिक्कत? सुने पार्ट, इधर लाइन सुन लो, ये लिटरेचर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर का। पार्टनर्स ने ये एग्री करा कि रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज की हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे। माधव प्लीज सुन ले यार, सुन लो प्लीज, करने पे कम ध्यान दो। पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की जो नई वैल्यूज आ गई हैं रिवैल्यूएशन के बाद, पार्टनर्स एग्रीड कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो अपडेटेड वैल्यूज, नई वैल्यूज आ गई हैं रिवैल्यू के बाद, रिवैल्यूएशन के बाद, वो हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब जो भी गेन आया है रिवैल्यूएशन का वो बटेगा। पार्टनर्स एग्रीड, दे डिसाइडेड, पार्टनर्स फोकस, पार्टनर्स एग्रीड, दे डिसाइडेड कि एसेट्स और लायबिलिटीज के करेक्ट वैल्यूएशन पे, रिवैल्यूएशन पे जो भी गेन आता है वो हम बांट लेंगे बाय स्टेटिंग द फैक्ट कि हम इनको नई वैल्यूज पे लिखेंगे जैसे एडमिशन में लिखा जाता है। कोई डाउट? अगली बात उसने बोली हाउएवर, ठीक है क्या? दे, यहां से शुरू करेंगे, दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ऑप्शन 1 नहीं कंसिडर करना चाह रहे, पुराने रेशो में नहीं बांटना चाह रहे, इसको हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं नए रेशो में। सर पुराना प्रॉफिट नए रेशो में कंटिन्यू कर रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे। गाइस आपके पास ओल्ड रेशो है, आपके पास न्यू रेशो है, सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस निकाल लो। कर रहे हैं अभी बात, वो इसके अगले पॉइंट में आएगा, आएगा आएगा सब आएगा। गाइस ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकाल लो, और जनरल रिजर्व इज द अमाउंट अंडर कंसिडरेशन, एक एंट्री बना लो, मैं चेक करने आ रहा हूं। आ गया? बताओ। नहीं नहीं उसमें भी ऑप्शन है, अभी बात कर रहे हैं उसमें, इसका अगला पॉइंट यही आएगा। ओल्ड माइनस न्यू करके फ्रैक्शन में गेन और सैक्रिफाइस निकाल लो। गलत है अमाउंट, करेक्ट, हाँ जी आ गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। एंट्री उल्टी लिखी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, करेक्ट। ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस निकालो। मैच नहीं हो रहा, आ गया आ गया, हाँ करो करो, सही है, परफेक्ट। हाँ रिजर्व इज द अमाउंट अंडर कंसिडरेशन विच इज 36,000, इन फ्रैक्शंस को 36,000 से मल्टीप्लाई करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 36,000 नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है, करेक्ट। तो डालो ना अमाउंट, इतनी जगह यूज कर रहा है इतने फ्रैक्शन के लिए, ये क्या कर रहे हो? सही है, ये आएगा -5/72, 3/72, 2/72, 2 आएगा ये, देखो दोबारा, करेक्ट। यहां पे देखे, एक सेकेंड, क्या आपका ये आ गया? ये किस किस का आ गया? अगर ये नहीं आया तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, 5वीं का मैथ्स है। हाँ बताओ, स्वस्ति से भी हो गया। ये इंसल्ट है या फिर क्या है?
आप ही बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला ऐसा। दिव्य से भी हो गया, बताओ। तारीफ ही तो कर रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब सुनो, जनरल रिजर्व कितने का था? 36,000 का। तो 36,000 को इन फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यूल हैव योर जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एंट्री क्या आ गई? एंट्री बोलो। ए टू बी टू सी, कितना कितना? गाइस मेरा सुनो, पॉइंट सुनो, मेरी रिक्वेस्ट सुनो। क्या इस जर्नल एंट्री को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं? तो कर दो। पार्टनर्स कैपिटल बनाया था ना अभी अभी। एक सेकंड ब्रो, दिव्य अगर आ रहा है, दिव्य ये जर्नल एंट्री है, इसको पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में पोस्ट कराना है। कौन कराएगा? कौन कराएगा? हाँ जी कराओ, पोस्ट कराओ। ए के डेबिट में 2500, क्या एक ही अमाउंट लिख दूं? नहीं सर, ऑपोजिट में दो नाम है, तो 2B 1500, 2C 1000। ऑपोजिट में दो नाम आ रहे हैं ना, तो दोनों आएंगे। ए के डेबिट में 2500 जाएगा, लेकिन ऑपोजिट में दो नाम आ रहे हैं तो दोनों नामों से जाएगा। ए के डेबिट में 2500 जाएगा। जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग करा रहा हूं 11वीं की। कई लोग ऐसे देख रहे हो पता नहीं क्या चल रहा है। जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग चल रही है, बेसिक 11th स्टैंडर्ड। ए के डेबिट में 2500 जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, बट दो नाम है तो दोनों नामों से मिला के जाएगा। 1500 1000, 2500 चला गया। अच्छा इनका क्या करूं? बी में क्या करूं? बाय ए। सी में क्या करूं? हाँ लिख लो, एक लाइन में लिख लो। गाइस पार्टनर्स कैपिटल डन, पार्टनर्स कैपिटल हो गया आपका। चेक करें, कहां गया मेरा? वो तो डाला ही था हमने। एक सेकेंड यहां पे देखें, क्या आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा दिख रहा है? चेक करो, कोई डाउट? गाइस सुनो, आप सुन लो, सुनेंगे ध्यान से। आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एक रिवैल। अनडिस्ट्रीब्यूटेड एडमिशन का कॉन्सेप्ट पुराने रेशो में बांट दो, मैं कह रहा हूं पीएसआर में भी सेम होता है, लेकिन एक और ऑप्शन है कि अगर कंटिन्यू करना है तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर दे। सिमिलरली अभी आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट रिवैल में भी लग सकता है। गाइस अभी क्या आपने रिवैल गेन जस्ट लाइक एडमिशन पुराने रेशो में बांट दिया। क्वेश्चन ने बोला, अब लाइन सुनना ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अपने आप में, लेकिन क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने कुछ बोला, हाँ क्वेश्चन ने कुछ बोला, ध्यान से सुने। क्वेश्चन ने बोला कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग। सुन लो, एक बहुत भयानक बात बोल रहा हूं, देखते कौन समझ पाएगा। एक बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं, देखते कौन समझ पाएगा। फोकस, सामने देखें प्लीज भाई, सामने देख ले एक बार। हाँ कंटिन्यू कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को। वो कह रहा है पार्टनर्स एग्रीड that revised value of assets and liabilities are not to be recorded। जो एसेट्स और लायबिलिटीज का नई वैल्यूज आ रही हैं वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। सर बट गेन तो है 14,400 का। पार्टनर्स डिसाइडेड दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर, दे डू नॉट वांट टू चेंज। प्लीज फोकस भाई, इसको बोलियो कहीं और चला, इसी गोले पे रहो। हाँ जी थैंक यू सो मच। इधर प्लीज सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, इसके बाद कोई आपकी क्लास ओवर हो जाती है। प्लीज बहुत ध्यान से, आरुष सामने फोकस कर। पार्टनर्स डिसाइडेड कि दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नहीं, अभी सामने फोकस कर रहे हो। ये एंट्री जिसकी आएगी वही छुट्टी ले पाएगा, और एंट्री 1 मिनट की भी नहीं है।
तो आप में से जो लोग नहीं सुन रहे ना, वो बैठे हैं फिर 15 मिनट तक, सुन लो मेरी बात ध्यान से। पार्टनर्स एग्रीड कि रिवाइज्ड वैल्यूड ऑल्टर्ड वैल्यूज नहीं कंसिडर करनी, हम एसेट और लायबिलिटी को पुरानी वैल्यू पे ही कंटिन्यू करेंगे। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो ऑल्टर्ड वैल्यूज को, रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं कंसिडर करेंगे, एसेट और लायबिलिटी को पुरानी वैल्यूज पे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या चेंज इन पीएसआर वाले दिन असली में 14,400 का रीवैल गेन है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये रीवैल गेन को पुराने रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, क्योंकि ये लोग, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये लोग एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बिना ऑल्टर करे सेम वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को बिना ऑल्टर करे, बिना रीवैल्यू करे सेम वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। बट एक्चुअल में चेंज इन पीएसआर वाले दिन 14,400 का गेन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि 14,400 का गेन ये पुराने रेशो में ना बांट के एक नए रेशो में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? तो गाइस 14,400 में रीवैल में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा? कौन सा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला। सुन लो मेरी बात, सुने। पार्टनर्स ने सामने, एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर्स ने डिसाइड किया, स्वस्ति प्लीज, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूड फिगर्स को नहीं लिखना चाह रहे, पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाह रहे। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज की ऑल्टर्ड वैल्यू, रीवैल्यूड वाली फिगर्स को नहीं लिखना चाह रहे, पुरानी वैल्यू कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। बट जिस दिन पीएसआर चेंज हुआ उस दिन एक्चुअल में क्या 14,400 का रीवैल गेन है? हाँ, बट ये एसेट और लायबिलिटी को नई वैल्यू बदल लिख नहीं रहे, पुरानी वैल्यू पे लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 14,400 का गेन ओल्ड रेशो में नहीं बांटा जा रहा, ये 14,400 का गेन कंटिन्यू किया जा रहा है बिना बांटे नए रेशो में। तो कॉन्सेप्ट लग गया वही, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराने रेशो में कंटिन्यू हो रहा है, रीवैल का गेन पुराने रेशो में कंटिन्यू हो रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब सुनो 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 सुनो, और क्या बोला? दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व। सर मतलब रिजर्व में क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल के लिए भी क्या करना है? क्या अलग अलग एंट्री होगी या एक एंट्री? तो वो एक एंट्री देखनी है मेरे को एक सिंगल एंट्री देखनी है। जिसकी ठीक है वो छुट्टी ले सकता है। किसी ने पूछना है, कोई डाउट है पूछो। सुनो, जनरल रिजर्व नहीं बट रहा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल गेन भी नए रेशो में नहीं बट रहा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मेरे को एक कंबाइंड एंट्री चाहिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की। करेक्ट, छुट्टी। करेक्ट, छुट्टी। करेक्ट, छुट्टी। बंद करो इसको, देख मत लेना कोई किसी का, पिटोगे मैं बता रहा हूं। रीवैल के गेन की सेम एंट्री करनी है, कंबाइन कर देना दोनों को। एंट्री अमाउंट, हाँ कहाँ है? परफेक्ट। रीवैल और रिजर्व कंबाइन कर दो। करेक्ट, छुट्टी। करेक्ट, हाँ बोलो बोलो। करेक्ट, छुट्टी। करेक्ट, हो नहीं रहा, टेप रहे कई लोग, नहीं होने का ये। जिसने अभी ये एंट्री नहीं करी ना उसका नहीं होने का ये। नहीं, गेन नहीं बांटना, गेन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं जस्ट लाइक रिजर्व, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ऑब्वियसली एंट्री बताओ ना। करेक्ट, करेक्ट, ये तो उसकी है ना, कंबाइंड। एक बात बताओ, एक बात सुनो, जनरल रिजर्व का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इसका भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अलग अलग एंट्री की होगी, कंबाइन कर दो अमाउंट को। करेक्ट, करेक्ट। देखो देखो, एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक बार सामने देखो, ये देखो, इधर इधर, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, सामने देखो। रीवैल कितना है? रीवैल कितना है? जनरल रिजर्व कितना है? कंबाइन कर दिया, दोनों कंटिन्यू हो रहे हैं, दोनों अमाउंट नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहे हैं, नहीं बट रहे पुराने में। तो दोनों अमाउंट के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वी आर डूइंग। करेक्ट। ये 3
3/72 इसमें होगा 2100 में, और ये 2 बाय दूसरा